हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है वार्निंग साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कि ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले क्या क्या जो है चेंजेस हमें दिखाई देते हैं ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, तो वो बताइए। काफ़ी सिंपल और ईजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो जैसे ही मतलब ब्रेस्ट कैंसर किसी को डेवलप होने लगता है तो उसके अर्ली साइन जो है पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पहचान लिया तो उससे क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट इजी हो सकता है। क्योंकि अगर कैंसर लास्ट स्टेज में चल जाता है तो कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। इसीलिए जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह किए जाते हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह किए जाते हैं, जिससे कि जो है ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई और डिटेक्ट कर लिया जाए और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है केयर प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो अर्ली कुछ साइन हमें दिखाई देते हैं तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें ब्रेस्ट लंप। ब्रेस्ट में जो है एक एबनॉर्मल सा लंप अपीयर होने लगता है, मतलब बिना किसी इसके हो सकता है वो कभी कुछ कुछ केसेस में पेनफुल भी होता है और कुछ कुछ केसेस में जो है पेनफुल नहीं भी होता है। ये सबसे कॉमन साइन होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ठीक है, लंप जो है हार्ड हो सकता है, पेनलेस हो सकता है और इरेगुलर शेप का हो सकता है। ठीक है, हमेशा इसमें दर्द नहीं होता है, इसीलिए लंप को जो है इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए कि क्या हुआ, छोटा सा लंप ही तो आया है, कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर अगर किसी को भी ब्रेस्ट के आसपास या फिर अंडर आर्म्स में, जिसे हम एक्जिला कहते हैं, वहाँ पे कोई न्यूली डेवलप लंप दिखाई दे रहा हो तो वो तुरंत जाकर डॉक्टर से हमें उसे जो है आइडेंटिफाई कराना चाहिए, चेक कराना चाहिए कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है। क्योंकि करंटली कंडीशन में जो है ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, ब्रेस्ट लंप अ न्यू हार्ड पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट और अंडर आर्म। ठीक है, तो फर्स्ट वार्निंग साइन हो गया। अब सेकंड आता है हमारा चेंज इन ब्रेस्ट साइज और शेप, मतलब ब्रेस्ट के साइज और शेप में कोई भी चेंजेस होना। ठीक है, वन ब्रेस्ट बिकम बिगर और इट्स शेप चेंजेस सडनली। अगर मतलब दोनों ब्रेस्ट का जो साइज़ और शेप है लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, तो उसमें अगर किसी भी ब्रेस्ट में सडन चेंजेस आने लग जाए, उसका साइज़ जो है बड़ा होने लग जाए, तो ये क्या है, एक वार्निंग साइन होता है कि वहाँ पर कैंसर या फिर ट्यूमर डेवलप हो रहा है। ठीक है, अगर एक ब्रेस्ट जो है दूसरे ब्रेस्ट से सडनली बड़ा या फिर छोटा होने लग जाए, या फिर ऑड शेप का, मतलब उसका शेप जो है थोड़ा सा अलग दिखने लग जाए, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट की नेचुरल सिमेट्री एक जैसी रहती है, सडन कभी भी चेंज नहीं होती, इसीलिए उसे नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सेकंड टाइप हो गया, सेकंड वार्निंग साइन हो गया। देन थर्ड आता है स्किन चेंजेस। ट्यूमर जब किसी पेशेंट को होता है तो उस टाइम पे उसका जो ब्रेस्ट होता है उसमें डिम्पलिंग या फिर उसकी जो स्किन है वो उसमें रेडनेस दिखाई देने लगती है। जो स्किन है वो थोड़ी थिक हो जाती है और साथ ही साथ जो है ऑरेंज पील कलर की जो स्किन है वो थोड़ी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो डिम्पलिंग यानी कि उसमें थोड़े गड्ढे से और खुरदुरी सी स्किन जो है दिखाई देने लगती है, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है। ठीक है, रेडनेस, थिकनिंग, डिम्पलिंग और स्किन लुकिंग लाइक एन ऑरेंज पील। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया वार्निंग साइन। अब आता है हमारा निप्पल चेंजेस। ठीक है, निप्पल भी हमारे ब्रेस्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि निप्पल टर्न्स इनवर्ड रिट्रैक्शन और चेंजेस इट्स शेप। निप्पल क्या होता है, इनवर्ड हो जाता है या फिर मतलब बाहर की तरफ जैसे निकल जाता है, जैसे नॉर्मल ऐसे रहता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में बाहर की तरफ वो निकलने लगता है। ठीक है, और इसमें जो है उस निप्पल के शेप में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी जो है निप्पल का ऊपर का जो जगह होता है वो नीचे ऊपर भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब निप्पल की जो पोजीशन है वो भी कभी कभी शिफ्ट हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल से ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में बहुत सारे डिस्चार्ज देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो फिर ब्लड वाले ब्लड स्टेंट डिस्चार्ज भी हो सकते हैं या फिर
वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, मतलब निप्पल से जो है अनयूजुअल डिस्चार्ज का आना भी एक वार्निंग साइन कहलाता है, ठीक है। ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्चार्ज यूजुअली जो है वाइट या फिर मिल्क होता है, लेकिन जब कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, तो उस कंडीशन में जो है ब्लड डिस्चार्ज हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद पेन जो है फीमेल को लगे रहता है, ठीक है। परसिस्टेंट ब्रेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट नॉट रिलेटेड टू पीरियड। फीमेल को पीरियड के आने से पहले जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के दौरान ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस लगती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में जो है परसिस्टेंट फीमेल को पेन बना ही रहता है, मतलब कंटिन्यू दर्द होते रहता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद भी जो है ये पेन जो है ठीक नहीं होता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर में जो है पेन हमेशा नहीं होता, पर जो है इंटरमिटेंट भी होते रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग इन पार्ट ऑफ और होल ऑफ द ब्रेस्ट। स्वेलिंग जो है मतलब पूरे ब्रेस्ट पर भी हो सकती है, मतलब वो उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि वो जो कैंसर है वो कहाँ पे हुआ है या फिर कितना बड़ा हो गया है, उस पर डिपेंड करता है। स्वेलिंग पूरे ब्रेस्ट में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, और या तो जो जिस पार्ट में ट्यूमर डेवलप हो रहा है वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। लंप इन आर्मपिट, इन लार्ज लैम्फ नोड इन द एक्सिला, और जो हमारा एक्सिला है या फिर हम जिसे अंडर आर्म्स बोल सकते हैं, उस एरिया में जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पर भी हमें वो इनलार्ज उनके साइज़ में बड़े देखने के लिए मिल सकते हैं, ये भी एक वार्निंग साइन होता है, ठीक है। अल्सर और सोर भी जो है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होते हैं, मतलब ब्रेस्ट के ऊपर कोई वाउंड या फिर अल्सर जो हील ही नहीं हो रहा हो, कंटिन्यू मतलब बना ही रह रहा हो, तो उस रीज़न से भी जो है मतलब वो भी एक इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है, ठीक है। स्किन ब्रेकडाउन, ब्लीडिंग, क्रस्ट क्रस्ट फॉर्मेशन भी जो है निप्पल की जगह पे हो सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे वार्निंग साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।